हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री नोबल पे। तो आज हम आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, NaCl gives a white precipitate with silver nitrate solution but CCl4 and CHCl3 does not because। देखिए NaCl की अगर हम बात करें तो ये आयनिक कंपाउंड है और ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके आयनिक रिएक्शन देता है और AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। जबकि जो CCl4 है और ये क्लोरोफॉर्म है, ये कैसा है? कोवैलेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ आयनिक रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि ये Cl- आयन को रिलीज नहीं करता है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन को भी चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि NaCl इज कोवैलेंट। देखिए ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है NaCl इज आयनिक कंपाउंड एंड फॉर्म AgCl एज वाइट प्रेसिपिटेट। ये बिल्कुल सही है। CCl4 एंड क्लोरोफॉर्म आर आयनिक कंपाउंड। ये गलत है, नॉन ऑफ दीज हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड एंड फॉर्म्स AgCl एज वाइट प्रेसिपिटेट। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl is 788 kilojoule per mole. This means that 788 kilojoule of energy is required. देखिए लेटेस्ट एनर्जी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो एनर्जी जो एक मोल आयनिक कंपाउंड को उसके गैसियस आयन में कन्वर्ट कर दे। दोबारा सुनिए, लेटेस्ट एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो एक मोल आयनिक कंपाउंड को उसके गैसियस आयंस में कन्वर्ट कर दे। तो आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, टू सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl इनटू 1 मोल ऑफ सोडियम एटम एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एटम की बात कर रहा है। बी वाले को चेक करिए, टू सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl इनटू 1 मोल ऑफ सोडियम आयन एंड 1 मोल ऑफ Cl- आयन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। यानी ये बात सही है। सी वाले को चेक करिए, टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl इनटू 1 मोल ऑफ गैसियस NaCl। गैसियस NaCl नहीं होता है। ठीक है, आयंस होना चाहिए। अच्छा, डी वाला भी ऑप्शन चेक कर लीजिए, टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ गैसियस NaCl इनटू सॉलिड NaCl। ये भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, टू सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl इनटू 1 मोल ऑफ सोडियम आयन एंड 1 मोल ऑफ Cl- आयन टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द डाइपोल मोमेंट ऑफ LiH is 1.964 into 10 की पावर -29 centimeter and the interatomic distance between lithium and hydrogen in this molecule is 1.596 angstrom. The percentage of ionic character in lithium hydride is। देखिए लिथियम हाइड्राइड का जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल का आयनिक करेक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फार्मूला ये होता है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू म्यू, ये एक्सपेरिमेंटल वाला, म्यू क्या होता है? डाइपोल मोमेंट अपॉन म्यू यानी डाइपोल मोमेंट थ्योरेटिकल वाला इनटू 100। इस फार्मूले से आप किसी भी मॉलिक्यूल का आयनिक परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट दिया होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट दिया होता है। ठीक, यानी अगर हमें कैलकुलेटेड यानी थ्योरेटिकल वैल्यू चाहिए तो उसको हम फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला यूज़ करिए, यानी म्यू बराबर क्या होता है? क्यू इंटू डी। क्यू इंटू डी, ये थ्योरेटिकल वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्यू क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, और डी होता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू यानी चार्ज की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और अगर हम बात करें
इसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की यानी बॉन्ड लेंथ की, तो वो दे रखा है 1.596। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -10⁻⁻10। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो म्यू यानी थ्योरेटिकल वैल्यू इसकी आ जाएगी 2.56 इंटू 10⁻⁻29। ये वैल्यू इसकी हो जाएगी। ठीक है, अब इससे हम लोग परसेंटेज आयनिक करैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज आयनिक करैक्टर कैसे निकलता है? परसेंटेज आयनिक करैक्टर बराबर होता है म्यू एक्सपेरिमेंटल, और इसकी वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है 1.964 इंटू 10⁻⁻29। ठीक है, -29, और अपान अभी आपने जो म्यू कैलकुलेट किया था ये क्या आया है 2.56 इंटू 10⁻⁻29, और इसको इंटू कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये पावर से कट जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी 0.768 इंटू 100। अब इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 76.8%। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये किस में दे रखा है, बी वाले में 76.8%, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ P, Q एंड R इन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले P को देखिए, Q को देखिए, R को देखिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का होता है, उससे छोटा होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, और सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर डबल, उससे सबसे छोटा होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है, तो आइए इसमें देखिए P वाले को अगर आप देखें तो ये इफेक्टेड है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से तो P वाले का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हो गया। Q वाले को अगर आप देखें तो ये इफेक्टेड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, यानी इसके बाद Q आ जाएगा। R वाले को अगर आप देखें तो ये इफेक्टेड है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, यानी इसके बाद R आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा A, P इज़ ग्रेटर देन Q और Q इज़ ग्रेटर देन R। तो लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स O2, O2AsF6, KO2। ये फर्स्ट दे रखा है, सेकंड दे रखा है, थर्ड दे रखा है। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में और बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, यानी पहले वाले का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। अब यहाँ पर देखिए F की वजह से इस पर माइनस आएगा तो इस पर क्या आएगा प्लस, यानी O2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा ये आएगा आपका 2.5, यानी सेकंड वाले का हो गया 2.5। अब थर्ड में देखिए K पर प्लस तो O2 पर क्या हो जाएगा माइनस, यानी O2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 1.5। तो फर्स्ट वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2, सेकंड वाले का 2.5 और थर्ड वाले का 1.5। समझ रहे ना? तो अब ऑप्शन में देखिए लिखा द करेक्ट डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर इज सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो सबसे पहले सेकंड का दे रखा है और सेकंड वाले का देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। उसके बाद फर्स्ट का दे रखा है तो फर्स्ट वाले का कितना है 2 दे रखा है। उसके बाद थर्ड का है, यानी ये ऑप्शन हो गया करेक्ट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। और भी ऑप्शन दिए गए, इनको भी हम लोग चेक करते हैं। सेकंड देखिए क्या कह रहा है बी वाला, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज, सबसे पहले कह रहा है थर्ड है, फिर सेकंड है, फिर फर्स्ट है। तो देखिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन रेसिप्रोकल होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ उसका कम हो जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, ये देखिए सेकंड वाले का।
तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, सबसे छोटा सेकंड वाले का। इसमें देखो बीच में दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन आपको और दे रखे हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। देखिए दो ऑप्शन और क्या हैं, द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट इज लेस देन दैट ऑफ थर्ड, ये भी नहीं होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट इन केस ऑफ थर्ड, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 एंड N2 प्लस इज, देखिए N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है, N2 प्लस का आप निकालेंगे तो ये आएगा 2.5। ठीक, अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है, N2 का। ठीक, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी N2 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू N2 प्लस। तो इसमें ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला सही है। डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 इज ग्रेटर देन डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 प्लस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मॉलिक्यूलर शेप्स ऑफ SF4, CF4, जिनान टेट्राफ्लोराइड आर, देखिए SF4 का जो शेप होता है वो होता है सीसा शेप। ठीक, CF4 का शेप होता है टेट्राहेड्रल और जिनान टेट्राफ्लोराइड का शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। इसलिए जिसमें जिसमें सेम दे रखा है स्ट्रक्चर वो ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक, यानी ऑप्शन में डिफरेंट वाला होगा। अब बात करते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में देखिए सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 4 फ्लोरीन से जब जुड़ जाएगा तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया एक लोन पेयर। CF4 की बात करिए तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, मतलब लोन पेयर 0। जिनान टेट्राफ्लोराइड की बात करिए तो जिनान के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, मतलब 2 लोन पेयर। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। AsF5 molecule is trigonal bipyramidal. The orbital of arsenic atom involved in the hybridization are, देखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अगर लिखा है तो इसका मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d1। और sp3d1 के केस में जो d ऑर्बिटल होता है वो dz2 यूज होता है। ठीक है, यानी एक s के ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल और d में dz2 ऑर्बिटल। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखिए तो c वाला करेक्ट हो जाएगा, एक s का, 3 p के और dz2 ऑर्बिटल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज अ लिक्विड, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर while para-hydroxybenzaldehyde is a high melting solid because, देखिए इसका रीजन तो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखते हैं इसको कैसे। देखिए आर्थो की बात करें तो ये देखिए आपका बेंजल्डिहाइड हो गया, आर्थो पोजीशन पे OH लगा दीजिए। तो ये आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ये होता है इंट्रामोलिकुलर, जिसकी वजह से ये लिक्विड होता है। अब जरा पैरा वाले को भी चेक कर लीजिए। अगर आप पैरा वाले को बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका OH, ये आपका बेंजीन का रिंग, ये आपका CHO। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा मॉलिक्यूल ले लीजिए, ये आपका OH, ये आपका बेंजीन का रिंग और यहाँ लगा दीजिए CHO। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई हो जाता है, इसलिए ये हाई मेल्टिंग सॉलिड होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
इथाइल अल्कोहल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाई मिथाइल ईथर ऑल्दो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बोथ आर सेम। बिल्कुल सही बात है, मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी कौन सा? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे जरा देखिए, C2H5 ये आपका OH, ऐसे इसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा C2H5OH। दो मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होंगे और इसी की वजह से ये लिक्विड होता है, जबकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, ठीक है, दोस्तों को भी शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।